टोल प्लाजा को फ्री करने का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनियों के चंगुल से किसान की गर्दन को बाहर निकालना। और किसान जब आजादी हासिल करता है तो किसान अपने लिए सिर्फ नहीं करता, किसान इस देश में स्वार्थ का कोई काम नहीं करता। किसान जब अपने लिए आजादी हासिल करता है तो अपने साथ बाकी सबको भी आजाद करवाता है। इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में यही हुआ। इस देश की स्वतंत्रता के लिए किसानों ने संघर्ष किया, अपनी आजादी के लिए नहीं, भारत मां की आजादी के लिए संघर्ष किया। इसलिए जो टोल प्लाजा खोले जा रहे हैं सब जनता के लिए खोले जा रहे हैं, ताकि एक एहसास हो कि स्वतंत्र देश में आजादी की सांस लेने का मतलब क्या होता है। मैं आप सब साथियों को, युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे और पूरे हरियाणा के समस्त टोल प्लाजा को खोल दिया। 3 दिन पहले तक एक टोल प्लाजा काम कर रहा था, गंगायचा वाला है जो रेवाड़ी झज्जर रास्ते पे, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जय किसान आंदोलन के साथियों ने पिछले 3 दिन से उसको भी, उस अंतिम प्लाजा को भी फ्री कर दिया है। आज इस देश में एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। ये ऐसा आंदोलन है जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये भी जाए बात के बताएंगे, अपने नाती पोते को बताएंगे कि बेटा मैंने बचपन में उस आंदोलन को अपनी आंख से देखा। ये वो आंदोलन है जिसमें जब मेरे ये साथी बाल सफेद हो जाएंगे ये गर्व से कहेंगे बेटा उसके अंदर मैं गया था, तेरा चाचा, तेरा ताऊ, तेरा नाना उस टोल प्लाजा के ऊपर खड़ा था, वहां पे बैठा था, बेटा हमने आंदोलन लड़ा था। और ये वो आंदोलन है जिसके बारे में जो लोग आज बैठे हुए हैं, कुर्सियों से चिपक के बैठे हुए हैं, उनको आने वाले 50 साल तक इस राज्य की जनता गद्दार के रूप में याद करेगी, गद्दार के रूप में उनका नाम लिया जाएगा। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब फैसला हो जाता है कौन इस तरफ है कौन उस तरफ है, बीच में कोई नहीं। और इसलिए आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश के तमाम नेताओं को, तमाम एमएलए जो कहते हैं जी मैं कल तक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं सोच रहा हूं इस्तीफा देने के बारे में, उप मुख्यमंत्री जो कि किसान की विरासत का दावा करते हैं, इन तमाम लोगों को अंतिम चेतावनी दे देना चाहता हूं। कुर्सी या किसान, आज भी किसान के साथ खड़े हो जाओ। किसान बड़े दिल का होता है, हो सकता है आज भी तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर आज से लेके 26 जनवरी के बीच में तुम कुर्सी से चिपके रहे तो तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पुश्तों को गद्दार माना जाएगा। कभी उसके साथ किसान खड़ा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वो किसान के लिए सौगात लेके आए हैं। सौगात मतलब उपहार, गिफ्ट। अब आदमी बच्चे को भी गिफ्ट देता है तो मां देख लेती है कि बच्चे को कौन से वाला खिलौना अच्छा लगा था, फिर इशारा कर देती है जी वो वाला ज्यादा अच्छा लगा था, बर्थडे पे बच्चे को ये ले आ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसी सौगात दे रहे हैं जो किसान ने ना कभी मांगी। पिछले 50 साल में अरे बड़े बड़े नेता हुए किसानों के, बेवकूफ तो नहीं थे। अगर ये बहुत अच्छी कानून थे तो कभी तो किसान नेता ने मांगे होंगे कि दे दो जी सरकार। ये ऐसे कानून है जो किसान ने कभी मांगे ना, जिसपे एक भी किसान से राय बात नहीं की। बाकियों को तो छोड़ दो, इन्होंने अपने घर की पार्टी से राय बात नहीं की, अकालियों से राय बात नहीं की, इन्होंने अपना भारतीय किसान संघ जो इनके घर का संगठन है उससे भी राय बात नहीं की। ये ऐसी सौगात है जिसके साथ इस देश का एक भी किसान संगठन आज भी खड़ा नहीं हो रहा है। बड़ी कोशिश कर ली, सब काम करके देख लिए। दिल्ली में जो भाई मिलता था सरकार उसको पकड़ती थी, चलो कृषि मंत्री के पास जाएगा, तेरे को झंडा दे देंगे, तेरा एक लेटर हेड बनवा देंगे, तेरा एक विजिटिंग कार्ड बनवा देंगे। राष्ट्रीय किसान नेता, वो भी काम ना किया। जिसको पड़ोसी उसका ना जानता था उसको इन्होंने कृषि नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में पेश किया, काम ना किया। 400 से ज्यादा संगठनों ने यह आंदोलन शुरू किया था और उनमें से एक संगठन भी अभी नहीं टूटा है सरकार से। सब कोशिश कर ली, एक नहीं टूटा इनसे। किसान कह रहा है मोदी जी ये अपनी गिफ्ट ना आप वापस रखें। आप सोचो
अगर मैं कहूं अपने भाई को कि भाई तेरे को गिफ्ट देनी है, ये कहे नहीं यादव साहब आप वापस रख, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, ना भाई बहुत अच्छी है तो एक बार देख तो ले, तो एक बार देख ले, तेरे लिए बहुत अच्छी है। मेरे भाई ने फिर देख ली, फिर किसान ने कहा ना जी ना मेरे को तो जची, या आप वापस रख दो। अब क्या कर रही है सरकार, आप सोचो, अगर उसके बाद मैं कहना शुरू करूं ना भाई मैंने तेरे को गिफ्ट दी है, अब तो तेरे को लेनी ही पड़ेगी, चल ऐसा कर कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, चल ऐसा कर मैंने लाल पन्नी में बांधी थी अब मैं हरी पन्नी में बांध देता हूं। ये क्या कहेगा भाई साहब, ना मेरे को लाल पन्नी चाहिए ना मेरे को हरी पन्नी चाहिए, तू वापस ले लेना, क्यों मेरे सर पे पड़ा हुआ है। ये बात किसान कह रहा है, भाई किसान कह रहा है मेरे को आपकी गिफ्ट ना चाहिए, आप वापस रख लो, मेरे को ना इस पन्नी में ना उस पन्नी में ना कोई समझौता ना कोई बीच का रास्ता, मेरे को आपकी गिफ्ट ना पसंद है, छोड़ दो। अगर इसके बाद भी मैं इन्हें कहूं कि ना गिफ्ट तो लेनी पड़ेगी, भाई मैंने दी है, तो बताओ कौन अड़ियल है? अड़ियल ये हुए कि अड़ियल मैं हुआ? सोचो, सारा मीडिया कह रहा है किसान अड़ियल हो गया, किसान अड़ियल। अरे भाई किसान क्या कह रहा है? किसान तो यही कह रहा है ना कि मोदी जी आपको गिफ्ट मेरे को ना चाहिए, हाथ जोड़ रहा हूं वापस ले लो। और अगर आपने गिफ्ट देनी है बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हो, आप मेरे को गिफ्ट देना चाहते हो, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं मेरे को क्या चाहिए। किसान को दान नहीं चाहिए मोदी जी, दाम चाहिए, अपनी फसल का पूरा दाम गारंटी से चाहिए। मोदी जी एक कानून बना दो कि किसान को अपनी फसल का जो सरकारी रेट है वो गारंटी से मिलेगा। अब बीजेपी वाले उछल उछल के कहते हैं ये कैसे संभव है। मैं याद दिलाता हूं ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये वही मांग है जिसके लिए आप कुर्ता उतार के घुमा करते थे पूरे हरियाणा के अंदर। चलो धनखड़ जी को छोड़ दो, उस बेचारे के तो खिलाफ उसके गांव की पंचायत ने आज प्रस्ताव पारित कर दिया। उसके गांव में धनखड़ के ओम प्रकाश धनखड़ जी के अपने गांव के अंदर पंचायत हो गई और पंचायत ने तीनों कानूनों के खिलाफ एक अपना प्रस्ताव पारित कर दिया। मैं मोदी जी की बात करता हूं। सन 2011 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस जमाने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री होते थे। 2011 में मोदी जी ने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख के कहा था कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकारी रेट जो होता है अपने धान का गेहूं का जो मिल जाता है, मोदी जी ने चिट्ठी लिख के कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाना चाहिए। तो बस किसान यही मांग रहा है। किसान कह रहा है जी मेरी बात ना सुनो मोदी जी, अपने लाल झंडे वाले कॉमरेडों की बात बिल्कुल ना सुनो, किसान नेताओं की ना सुनो, आंदोलनकारियों की ना सुनो, मोदी जी अपनी बात तो सुन लो। 2011 में जो आपने अपने मुंह से बोली थी बस वो बात सुन लो, उसको लागू कर लो। किसान ये कहता है मोदी जी आप बाकियों की बात ना मानो, आप अपनी बात तो मान लो। तो बस इसी की लड़ाई है। किसान कह रहा है मोदी जी दे दो ना, बस और ज्यादा कुछ ना चाहिए, बस इसकी लड़ाई है। और सरकार ने सब काम कर, कितनी ऐतिहासिक एकता किसान की बनी है। भाई मैं तो मोदी जी को धन्यवाद करता हूं। अगर मोदी जी ये ना लाते 3 कानून तो इस देश के किसान की यह हालत थी कि हाथ भी उठाता था तो 5 उंगलियां अलग अलग दिशा में जाती थी कि भाई ये मेरा झंडा, ये मेरी पार्टी, ये मेरी जात, ये मेरा गोत, ये मेरा धर्म। मोदी जी धन्य हो आपका, आपने किसान को मुट्ठी बंद करना सिखा दिया। पूरे देश का किसान आज अपनी जात, बिरादरी, धर्म छोड़ के किसानी मेरा धर्म, किसान मेरी जाति, ये बोलते हुए आज पूरे देश का किसान मुट्ठी बंद करके खड़ा हुआ। ऐतिहासिक लड़ाई है दोस्तों। अगर ये लड़ाई जीते तो 3 कानून खत्म होंगे, किसान को अपनी फसल का हक मिलेगा दाम का, और यही नहीं इसके अलावा 20 और दरवाजे खुलेंगे। जब भाई साहब, हमारे सरपंच साहब, कोई भी जाएगा 10 किसानों को लेके एसपी डीएसपी के पास, डीसी के ऑफिस में, डीसी खड़ा होकर बात करेगा, आपको दरवाजे तक छोड़ने आएगा। और अगर ये लड़ाई ना जीते ना, अगर जीतेंगे तो सही,
अगर ये लड़ाई ना जीते तो अगले 25-30 साल तक इस देश में कोई किसान आंदोलन खड़ा नहीं होगा। लोग कहेंगे अरे जब 2 लाख लोग ना करवा सके तुम 2 लोग क्या करवाओगे। तो अब ये सिर्फ 3 कानून की लड़ाई नहीं है, ये किसान की इज्जत की लड़ाई। किसान की औकात इस देश में क्या है, किसान का वजन क्या है, उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में जीतने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब बस आगे बढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने जो कहा था, निश्चय कर अपनी जीत करो, बस निश्चय करके जीत करनी है और कोई रास्ता नहीं है। इतना महान आंदोलन इस वक्त खड़ा हुआ है, हमारी आंख के सामने हुआ नहीं और मेरे जैसे लोगों के जाने के वक्त तक तो होगा नहीं। इसमें जीत करनी है। एक छोटा सा अनुरोध आप सबके माध्यम से, क्योंकि यहाँ सरदारी बैठी है, मौजूद लोग बैठे हैं, एक एक साथी को कहूंगा, हजारों लोगों तक बात पहुंचेगी। किसान ने अल्टीमेटम दे रखा है, 26 जनवरी का अल्टीमेटम, कि 26 जनवरी तक या तो किसान खुश होके जिंदाबाद करते हुए, फतह करते हुए गांव वापस जाएगा, नहीं तो एक ऐसा प्रदर्शन होगा जो पिछले 70 साल से इस देश ने नहीं देखा। और उसके लिए मेरा अनुरोध है, बाकी ये चलता रहेगा रोज रोज। अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल रहा है, सुन लेना, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उत्साहित भी होने की जरूरत नहीं है, सब ड्रामे होते हैं, चल रहे होंगे। हमें 26 जनवरी की तैयारी करनी है। और तैयारी क्या, हर परिवार से, हर किसान के परिवार से एक मेंबर दिल्ली पहुंचे। ज्यादा नहीं कहता, एक मेंबर जरूर निकालो। ये घर बैठने का टाइम नहीं है, टीवी देखने का टाइम नहीं है, बाहर आके आंदोलन करने का टाइम। दूसरा, हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, जितनी गई हुई है उससे फालतू, कम से कम 5 और ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल के दिल्ली पहुंचा देना। 25 को शुरू हो जाए ताकि 26 तक पहुंच जाए। और तीसरा, हर गांव से जो जत्था निकलेगा उसमें कम से कम 11 बहनें, माताएं, महिलाएं होनी चाहिए। सबसे आगे हमारी महिलाएं रहें, बाकी लोग पीछे पीछे चलेंगे। अगर इसमें सबकी सहमति हो तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ये आंदोलन विजयश्री आपके कदम चूमेगी। ये आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, ये पूरे किसानों का आंदोलन है। पूरा देश खड़ा हो रहा है। ऐसी स्थिति है 50 दिन में जो किसानों ने दिखाया है, जिसे कहते हैं ना पत्थर पिघल जाए इसको देख। लेकिन एक कलेजा है जो नहीं पिघल रहा, जिसने अपनी नाक का सवाल बनाया होगा। वो कहते जी ये वार्ता वो वार्ता। मैंने कहा भाई एक ही वार्ता की जरूरत है और कुछ नहीं। कहते क्या? मैंने कहा इस देश के प्रधानमंत्री को एक वार्ता करने की जरूरत है नरेंद्र मोदी जी से। कमरे में बंद होके शीशे के सामने बैठ के वार्ता करने की जरूरत है। भाई तेरी नाक ज्यादा बड़ी है कि इस देश के करोड़ों किसानों की जिंदगी। ये वार्ता करने की जरूरत है। और ये वार्ता जिस दिन हो गई, जिस दिन शीशे के उस तरफ से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को बोल दिया कि देख, लोकतंत्र में जनता के सामने जो नेता झुकता है वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। जिस दिन ये बात समझ आ गई, 5 मिनट की उस वार्ता के बाद बाकी सब वार्ताएं तो आधे दिन के अंदर खत्म हो जाएंगी, 1 मिनट में सब काम हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सद्बुद्धि आए, नहीं तो किसानों का संघर्ष और किसानों की हिम्मत उनको सद्बुद्धि देगी। इस आंदोलन की शुरुआत में पंजाब बड़ा भाई था और हम हरियाणा वाले थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहे थे, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में अब हरियाणा भी पंजाब के बराबर है और कहीं कहीं तो पंजाब से आगे निकल गया है। कल जो करनाल में घटना हुई, तो मुख्यमंत्री अपने इलाके में पांव नहीं धर सकता, ये स्थिति हो गई है। जो तोड़फोड़ हुई मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं तोड़फोड़ के पक्ष में बिल्कुल ना हूं भाई। और मैं युवाओं से भी अपील करूंगा, अपने को कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, शांति से आंदोलन जीतेगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से भी अपील करूंगा, भाई जैसे आपका उप मुख्यमंत्री चुपचाप से घर में दुबक के बैठा हुआ है ना, आप भी घर के अंदर रहो, बाहर ना निकलो, युवाओं को उकसाओ मत, भड़काने का काम मत करो, उनकी धैर्य की परीक्षा लेना बंद करो।